हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग की जो बातें हैं वो तो इसी प्राइस पे रहने वाली हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। यानी कि जो आप नेटवर्क यूज करते हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या वोडा का हो या फिर आइडिया का हो, कोई भी आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, उन सबके जो टैरिफ्स हैं एक एक करके वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो टैरिफ इंक्रीज किए गए वो रिलायंस जियो के द्वारा किए गए। चलिए इस पूरी चीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन। आइए इसको समझते हैं कि है क्या ये। देखिए, एक समय की बात है, रिलायंस ने अपना जियो नाम का एक ब्रांड जो है वो लॉन्च किया था और रिलायंस जियो आया था 2016 में। जब 2016 में रिलायंस आया था तो सबको ये चीज मालूम थी कि एक समय ऐसा आने वाला है कि रिलायंस जियो जो है वो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की जो ये पूरी एक ब्रांड्स हैं लाइक एयरटेल या वोडा, आइडिया, ये सब जितने भी है ना, इन सब के ऊपर हावी होने वाला है। क्योंकि रिलायंस जियो को जब लॉन्च किया गया था, आप समझ ही गए कि रिलायंस को लॉन्च किया है तो आई एम टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी, है ना। तो जब इसको लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे यहाँ तक बोला गया था कि इसके जो प्राइजेस होंगे वो सबसे सस्ते होने वाले, यानी कि इसके जो टैरिफ के प्राइजेस होंगे वो सबसे सस्ते होंगे। साथ ही साथ में इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा था जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जियो का इस्तेमाल करते थे, मतलब आपको हर एक इंसान के पास में रिलायंस जियो की सिम देखने को मिलती थी। ये उस समय का पूरा क्राइटेरिया हुआ करता था। ये बात है कब की? 2016 की। लेकिन 2016 के बाद में एयरटेल है, वोडा है, इन सबको लगा कि यार मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, राइट? क्या हुआ? मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। जिसके बाद में एयरटेल ने भी अपने टैरिफ के जो प्राइजेस थे वो थोड़े से डाउन किए। उसके बाद में आप वोडा के अगर प्राइजेस देखोगे तो वो पहले भी काफी ज्यादा थे, लेकिन बीच में थोड़े डाउन हुए, तो उसके बाद में फिर से उनके अंदर इंक्रीमेंट किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक एवरेज रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिल रहा है आपके टैरिफ रिचार्ज कराने से या आपके अपने फोन को रिचार्ज कराने से, वो पैसा बहुत कम है। वो एक स्टेशनरी अमाउंट बन चुका है, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो होता क्या है, सपोज करिए आपने अपना मोबाइल जो है वो रिचार्ज कराया, मंथली वाला जो टैरिफ है सपोज करो वो कितने रुपए का है? 155 रुपीज का है, राइट? तो जब वो 155 रुपीज का है तो इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो तो कमाया होगा। तो ये जो यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता है उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ पे पास में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनका जो रेवेन्यू है वो स्टेबल हो चुका है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्राइजेस ऑफ द लोवेस्ट रिचार्ज इज बीइंग रेज्ड टू ₹90, about 27% higher than the 15 rupees for 1 GB data एड ऑन पैक। यानी कि सबसे मिनिमम जिसका प्राइस हुआ करता था उसके ऊपर भी आप देखोगे तो करीबन 27% हाइक आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि मान के चलो जो आप 600 रुपए का टैरिफ करवाते होगे तो वो आपको करीबन जाके पड़ेगा 900 या 1000 रुपए के आसपास, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब गवर्नमेंट के अगर पास में रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या इससे चार्ज करेगी? तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिलायंस जियो ने बोला है कि हमारे यहाँ पे जो टैरिफ्स हैं हमने काफी ज्यादा स्टार्टिंग में जो टैरिफ्स है उनकी कॉस्ट बहुत कम रखी थी। अब हर एक पर्सन के पास में देखो रिलायंस जियो की सिम आपको देखने को मिलती है। अब इन्होंने बोला है कि 3 जुलाई से इनके जो प्राइजेस हैं वो हम इंक्रीज कर देंगे एंड कंपनी हैज रेज्ड मोबाइल सर्विसेज रेट अक्रॉस ऑलमोस्ट प्लान। मतलब जितने भी प्लान है, छोटा से छोटा प्लान हो, बड़ा से बड़ा प्लान हो, जितने भी प्लान आपके जियो के अंदर आते हैं सबके ऊपर इंक्रीमेंट इन्होंने कर दिया है। चलो ठीक है, अब इंक्रीमेंट किया तो किया, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा, है ना। और ये जो इंक्रीमेंट किया गया है यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक चार्ट जारी किया है और इस चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है, सपोज करिए कि आपका जो प्लान है वो 155 रुपीज का है, जिसके अंदर आपको 2 GB मिल रहा है। अब ये 28 दिनों का है, इसका प्राइस इंक्रीज होके 189 रुपीज हो जाएगा, है ना। या मान लीजिए कि आपका जो प्लान है वो एनुअल प्लान है ना। एनुअल प्लान मान लो 3000 रुपए का है तो ये कितने का हो जाएगा?
₹3500 रुपए का हो जाएगा या फिर ₹3600 रुपए का हो जाएगा। तो आप कहेंगे तो फिर मैम हम प्रीपेड से सीधे पोस्टपेड में चले जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो भाई ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ये सिर्फ प्रीपेड वालों के लिए नहीं हो रहे हैं, ये पोस्टपेड वालों के लिए भी इंक्रीज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रीपेड वाले हैं तो पोस्ट में चले जाएंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आप चाहे प्रीपेड में हो चाहे पोस्टपेड में हो, ये इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। 3 तारीख से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अगर अभी रिचार्ज नहीं कराया तो रिचार्ज करा लीजिएगा। अच्छा, और क्या बताया है इस आर्टिकल के अंदर? यहाँ पे बताया गया है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। इन्होंने कहा है कि देखो हम बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हैं, जितना ज्यादा टैरिफ का अमाउंट होगा उतना ज्यादा हम क्वालिटी को बेस्ट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये रिलायंस वही है जिसने अभी हाल ही में 5G और 6G के अंदर भी काम करना शुरू किया। वो बात अलग है, जो BSNL है वो अभी 4G के अंदर एंट्री ले चुकी है, लेकिन रिलायंस, एयरटेल ये सब 5G और 6G के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली कोई कंपनी है जिसने ऐसा किया है। जब से जियो स्टार्ट हुई है 2016 से, ये तीसरी बार हुआ है कि इन्होंने जो प्राइजेस हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट किया है। तो ये प्राइजेस 3 तारीख से लागू हो जाएंगे और इन्होंने जो इसका कारण बताया है वो कारण यहाँ पे यही है कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप पैसा पे करोगे उतनी बेस्ट आपको सर्विसेज देखने को मिलने वाली है। ओके, इंडिया नाउ लीड्स द वर्ल्ड इन 5G। भारत जो है, भारत के अंदर भी 5G आ चुका है, आने वाले समय में 6G भी आ जाएगा। ऑल्दो 6G जो है वो जापान एंड चाइना इन सभी देशों के अंदर पहले से आ चुका है, बट इंडिया के अंदर ये आने वाला है। रिलायंस जियो के जो प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन है वो है आकाश अंबानी, और इन्होंने यहाँ पे इस चीज का ऐलान किया है कि भाई ये प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, 3 जुलाई से इसको लागू किया जाएगा। तो आप जरा बताइए आप कौन से वाले प्लान को रिचार्ज कराने वाले, क्योंकि ये तो सबके लिए प्रीपेड या फिर पोस्टपेड सबके लिए एक जैसा होने वाला है। अब पॉकेट मनी जो मिलती थी उसके ऊपर जो बोझ है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, कोई बात नहीं, जो है अब वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसके ऊपर ट्राई के द्वारा कुछ बोला नहीं गया, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि ट्राई के अंदर अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप कितने का रिचार्ज कराने वाले ये भी कमेंट में बताइएगा।